वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ टेस्ला साइंस एकेडमी बारडोली। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 9 साइंस। सो फर्स्ट चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है और उसका नाम क्या है चैप्टर का? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर के अंदर हम मैटर के रिलेटेड बात करेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके अलावा भी कुछ होते हैं कि नहीं होते हैं वो हम बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। So, first thing that matter, all things which we can see around us use in our everyday life together constitute matter। यानी कि सराउंडिंग अस हमें जो भी दिखता है, जैसे टेबल ले लो, पेन ले लो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ले लो जो हमें दिख सकती है, राइट। और इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देनी है तो प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरह से आएगी। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ ना कुछ मास हो उसका, उसी को हम बोलेंगे मैटर। जस्ट एग्जांपल, अगर हम पेन ले लें तो पेन का मास क्या होगा, राइट। सपोज मान लेते हैं कि हमने ये पेन जो है यहाँ पे रखी है, राइट। तो ये टेबल के ऊपर इतनी सी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, एज वेल एज इसका कुछ मास होगा, राइट। इसीलिए पेन को हम क्या बोलेंगे? मैटर, राइट। मैटर कैसी होती है? सो मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि ये जो मैटर्स होती है कुछ इस तरह से, सपोज मान लेते कि ये है हमारे पास मैटर, राइट। तो मैटर्स जो होती है, राइट, कुछ इस तरह से छोटे 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 पार्टिकल्स से बनी होती है, राइट। जैसे कि आप मान लो कि अगर हम बात करें सॉलिड की, कोई भी चीज़ सॉलिड की, राइट, तो वो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिससे वो बनी होगी, राइट। चलिए आगे बात करते हैं states of matter, right? So matters are divided into three states of matter, that is solid, liquid and gas. So matter can be classified as solid, liquid and gas on the basis of interparticle forces and arrangement of particle. That means whatever the particles which is present inside the solid, liquid and gas, that forces are different in solid, liquid and gas, right. So arrangement is also different. So according to their particles we can define the states of matter into three types, that is solid, liquid and gas. So these three forms of matter are interconvertible by increasing or decreasing pressure and temperature. For example, सपोज वी हैव आइस। सो आइस जनरली कैसा होता है? सॉलिड होता है आइस, राइट। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से, राइट, कि सॉलिड जो है हमारा आइस, वो सॉलिड होता है। तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा आइस। लेकिन अगर जब इसे हम फ्रीज़र में से बाहर निकालेंगे तो यू विल ऑब्जर्व डैट कि स्लोली स्लोली वो मेल्ट हो जाएगा, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसी लिक्विड को हम इसी लिक्विड को अगर हम हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा कि वो धीरे धीरे बॉयल होगा, और जब वो अबाउट ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाएगा वो क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। डैट मीन्स वाटर ऐसा है जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट। चलिए समझते हैं हम इसको एक टेबल पे से। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द फर्स्ट property, that is shape and volume. So if we are talking about the solid have fixed shape and volume. That means consider करो कि हमारे पास एक क्यूब है, that means इस क्यूब का शेप फिक्स हो गया, वॉल्यूम यानी कि मास वो भी फिक्स हो गया, राइट। अगर वो 500 ग्राम का होगा या 1 केजी का होगा, राइट, तो ये इस मतलब इसका एक फिक्स है। अगर आप इसको बीच में से काटोगे, राइट, तो इसका मास जो है अलग हो जाएगा, इवन उसका शेप भी अलग हो जाएगा, राइट। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? सॉलिड। सेकंड प्रॉपर्टी है लिक्विड के बारे में कि लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप बट हैज़ वॉल्यूम। सो कंसिडर करो कि आपके पास 1 लीटर वाटर है और आपके पास 3 कंटेनर है, एक है ग्लास, दूसरा है आपके पास बड़ा सा वेसल, एंड थर्ड वन है आपके पास छोटा सा पाइप, राइट। तो अब क्या है कि ये 1 लीटर क्वांटिटी फिक्स है, हमारी वॉल्यूम फिक्स है। अब अगर हम वाटर को ग्लास के अंदर पॉर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ग्लास का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर हम इसे बड़े से वेसल्स के अंदर करेंगे तो वो वेसल का पार्ट मतलब शेप ले लेगा। अगर इसको हम छोटे से कंटेनर में, नैरो कंटेनर में अगर हम इसे फिल करेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा। यानी कि जो वाटर जो होता है उसकी शेप फिक्स नहीं होती है,
राइट, बट उसका वॉल्यूम फिक्स है। ये तीनों में 1 लीटर वाटर है, राइट, मतलब कि उसके पास वॉल्यूम फिक्स है, राइट, बट फिक्स शेप नहीं है। कुछ इसी तरह से गैस के बारे में है कि नाइडर डेफिनाइट शेप और नॉर वॉल्यूम, कि उसका कोई डेफिनाइट शेप भी नहीं होता और वॉल्यूम भी डेफिनाइट नहीं होता। रिगार्डिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एनर्जी, सॉलिड हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, लिक्विड हैज़ मीडियम एंड गैस हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। If we are talking about the compressibility, so solids are rigid, that means they can't compressible, हम इसे प्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके इंटरमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और बहुत ही नज़दीक में होते हैं, इसीलिए सॉलिड को प्रेस करना डिफ़िकल्ट होगा। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड कैसा होगा? नियरली डिफ़िकल्ट, यानी कि ऐसा भी नहीं कि इसे प्रेस नहीं किया जा सकता, बट वो भी सॉलिड की तरह डिफ़िकल्ट है। अगर गैस की बात करें तो गैस इज़ वेरी इजी टू प्रेस, इसीलिए आपको पता है कि जब हम CNG या फिर LPG या फिर आप सोडा, जो फाउंटेन सोडा पीते हो, राइट, तो वो उस टाइम पे वो क्या करता है, वाटर के अंदर वो CO2 को डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि कुछ प्रेशर से वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए CNG का फुल फॉर्म भी अगर हम बोले तो क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ मोलेक्यूल्स। मोलेक्यूल की अरेंजमेंट कैसी होगी तो वो हम बात करते हैं। सो इन सॉलिड रेगुलर एंड क्लोजली अरेंज, यानी कि सपोज मान लो कि ये है हमारे पास एक सॉलिड, इसके अंदर कुछ इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगी, एक साथ सारे एक साथ कनेक्टेड होंगे ड्यू टू देयर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड, लिक्विड के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, रैंडम एंड लीटर स्पार्सली अरेंज, यानी कि कुछ इस तरह से अलग अलग से होंगे, लेकिन इस एक दूसरे के पास इतने नहीं होंगे जितने सॉलिड में होते हैं। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसियस फेज, तो उसके अंदर एक मोलेक्यूल यहाँ तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, कुछ इस तरह से होती है, रैंडमली होती है, राइट। सो अरेंजमेंट ऑफ मोलेक्यूल्स आर डिफरेंट इन ऑल 3 स्टेट्स। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके, राइट। तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड कैन नॉट फ्लो। अगर आपके पास पेन है, पेन को आपने नीचे रख दिया तो वो फ्लो नहीं करेगी, वो जहाँ पे है वहाँ पे स्टिक हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे ही रहेगी, इट कैन नॉट फ्लो। अगर हम बात करें वाटर की, तो जैसे कि कोई भी फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर आप वाटर को, पानी को डालोगे तो पानी क्या करेगा, आप थोड़ी देर ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है कि भाई वाटर जो है धीरे धीरे फैल जाता है। तो कहाँ पे फैलता है, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ यूज़ की हुई है कि बोला है कि फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि आपने जहाँ पे पानी डाला है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए पानी कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे पानी नहीं है, डैट मीन्स जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। अगर मैं आपको समझाऊँ तो कुछ इस तरह से, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारी अनबैलेंस सरफेस है, राइट। अगर मैं पानी को यहाँ से पॉर करूँगा पानी को, तो पानी क्या करेगा, उसको जहाँ पे स्लोप मिलेगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी, राइट। अब पानी क्या करेगा, इस साइड फ्लो करने लगेगा, राइट, इस साइड फ्लो करेगा। क्यों इस साइड फ्लो करेगा, क्योंकि उससे यहाँ पे स्लोप मिल रहा है। और दूसरी बात कि पानी आप यहाँ पे पॉर कर रहे हो और यहाँ पे पानी नहीं है, तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए इसीलिए वाटर कहाँ जाएगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इफ़ वी टॉक अबाउट द गैस कैन फ्लो इन ऑल डिरेक्शन। गैस क्या होता है, ऑल डिरेक्शन में फ्लो कर सकता है। मूवमेंट की बात करें तो सॉलिड की निग्लिजिबल होती है, वाटर की मतलब लिक्विड की अगर हम बात करें तो डिपेंड अपॉन दी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। एंड जो गैसियस मोलेक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, कांस्टेंट एंड रैंडम। जैसे कि अभी एटमॉस्फेयर में हम बात करें तो मिक्सर्स ऑफ गैसेस है, तो कोई भी गैस कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, कोई फिक्स मूवमेंट नहीं है कि यहाँ पे ही जाएगा, राइट। इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें तो सॉलिड में बहुत ही कम होगी, राइट। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होगी, राइट। एंड लिक्विड से भी ज़्यादा किसके अंदर होगी, तो हम बोल सकते हैं वेरी लेस इन सॉलिड एज कम्पेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड हैज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू गैसियस थे। सो गैसियस में सबसे ज़्यादा हमें इंटर पार्टिकल स्पेस देखने को
मिलेगी। अब बात करते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की, यानी कि सॉलिड के जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मैक्सिमम, यानी कि सपोज मान लेते हैं कि ये है हमारे पास एक सॉलिड जिसके अंदर ये दो मोलेक्यूल्स है, उसके इंटर मोलेक्यूल, तो ये मोलेक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं। इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, राइट। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सॉलिड के अंदर देखने को मिलेगा। अगर लिक्विड की हम बात करें तो मीडियम देखने को मिलेगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर हम भी जानते हैं कि एक मोलेक्यूल यहाँ पे है तो एक यहाँ पे। उसी तरह से अगर हम बात करें गैसियस की, तो गैस में एक मोलेक्यूल यहाँ है तो एक, मतलब डिस्टेंस इज इंक्रीज, मोलेक्यूल डिस्टेंस इज इंक्रीज, दैट्स वाई देयर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन विल बी मिनिमम, हम इसे ज़ीरो भी बोल सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें डेंसिटी की, राइट, तो डेंसिटी सॉलिड, हमें भी पता है सॉलिड का मास ज़्यादा होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, राइट। तो अगर मास अपन वॉल्यूम की हम बात करें तो सॉलिड की सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी डेंसिटी, लिक्विड की उससे कम और गैस की इससे भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न। रेट ऑफ डिफ्यूज़न सॉलिड के अंदर निग्लेजिबल होगा, लिक्विड के अंदर डिपेंड्स करेगा और गैसियस के अंदर मैक्सिमम होगा। अब आप बोलोगे सर डिफ्यूज़न क्या चीज़ होती है, तो डिफ्यूज़न भी एक फ्लूइडिटी ही है, राइट। कि अगर हम बात करें जैसे फ्लूइडिटी में हमने देखा कि भाई हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वो फ्लो करता है। तो जैसे कि मेरे पास एक इंसेंस स्टिक है, मान लो यहाँ पे मैंने उसको जलाई हुई है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी स्मोक निकलेगा वो एयर में डिफ्यूज़ हो जाएगा। डिफ्यूज़ यानी कि एयर के पार्टिकल्स होंगे उसके साथ वो फ्यूज़ हो जाएगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। सो डिफ्यूज़न ऑलवेज टेक फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि आपने घर के एक कोने में इंसेंस स्टिक लगाई है, तो आप अगर जैसे हमारे घर में जहाँ पे पूजा अर्चना होती है वहाँ पे आपने इंसेंस स्टिक लगाई है, तो आप अगर बेडरूम में या फिर हॉल में बैठोगे तो आपको ये इंसेंस स्टिक जो होगी उसकी ऑर्डर आप फील करोगे। सो उसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे हायर होंगे, राइट, वो क्या करेंगे, उसी तरह जहाँ पे इसकी मोलेक्युलरिटी और क्या बोल सकते हैं हम, इसके मोलेक्यूल कम है उस डायरेक्शन में जाएंगे। इसका मतलब इसमें भी हम बोल सकते हैं हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो ये होती है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न आगे पूरा टॉपिक आएगा, राइट। तो अगर हम बात करें सॉलिड में, तो सॉलिड में डिफ्यूज़न की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, राइट, क्योंकि उसके पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे के साथ बहुत ही कनेक्टेड है, राइट। लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड में डिपेंड करेगा उसकी जो भी हम बोलते हैं कि जैसे हमारे पास वाटर है एंड हनी है, राइट, बोथ थिकनेस आर डिफरेंट, राइट। तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा, राइट। एक में डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, एक में कम होगा, राइट। उसी तरह से अगर हम कोल्ड में बात करें और हॉट वाटर में बात करें तो कोल्ड में जो डिफ्यूज़न रेट जो होता है वो कम होता है, और जो वाटर गर्म है यानी कि जिसको हमने एनर्जी दे के रखी है उसमें हमें डिफ्यूज़न ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ डिपेंड, राइट। सो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, राइट, किसके अंदर, गैस के अंदर। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये देखो एक ये यहाँ पे कुछ एटॉमिक व्यू आपको दिखाने की कोशिश की है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा था अभी, राइट, कि जो भी होता है पार्टिकल्स के बीच में, राइट, तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात होती है। तो जैसे एक ये पार्टिकल है दूसरा ये पार्टिकल है, तो देखो एक दूसरे के बीच में ये क्लोजली पैक है और इसके बीच में कोई गैप नहीं है, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं सॉलिड्स के जो मेटल्स जो होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं, राइट, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के बीच में, इसलिए क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड के मोलेक्यूल्स देखो यहाँ पे कैसे है, लिक्विड के मोलेक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट यहाँ पे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और यहाँ पे गैप्स भी बहुत है जिसकी वजह से दूसरे पार्टिकल्स यहाँ आने की पॉसिबिलिटी है, राइट। उसी तरह से अगर हम गैसियस फेज़ की बात करें तो गैसियस फेज़ में तो हम बोल सकते हैं कि इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसीलिए इसके बीच में कोई भी पार्टिकल इजीली अपनी जगह ऑक्यूपाई कर सकता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। सो मैटर की पहले डेफिनेशन दी है यहाँ पे, जैसे कि मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेसिस एंड हैविंग सम मास, उसी को हम बोलेंगे मैटर। सो मैटर कौन कौन सी चीज़ है,
तो जैसे कि सराउंडिंग अस हम देख रहे हैं हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसे हम टच कर सके, टेस्ट कर सके, देख सके, राइट। ऑल्सो हम इसे स्मेल भी कर सकते हैं। सो एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, taste and also smell is matter. Then it is made up of really tiny particles which cannot be seen through the eyes. जैसे कि अभी मान लो कि मेरे पास एक चॉक स्टिक, क्या है, एक चॉक स्टिक है। तो चॉक स्टिक के अंदर आपको भी पता है कि जब हम इसे बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे कि चॉक, जब हम बोर्ड को क्लीन करते हैं उस टाइम पे चॉक की जो डस्ट रहती है वो नीचे गिरती है, राइट। तो डस्ट पार्टिकल की साइज़ कितनी होती है और चॉक स्टिक की साइज़ कितनी होती है? सो कंपेरेटिवली अगर हम बोले तो चॉक स्टिक हमें भले ही एक साथ बड़ी दिखती है बट उसके जो पार्टिकल्स है वेरी वेरी स्मॉल। दैट मीन्स दे made up of really tiny particles which cannot be seen through the eyes, right। तो उसकी बात की है यहाँ पे। so the particle of which matter is comprised influence its state and properties, that is physical properties and chemical properties. So let us talk about the particles of matter have space between them. So these characteristics is the one of the concept behind the solubility of substance in another substance. For example, dissolving sugar in water, there is no rise in water level because the particle sugar get into the interparticle space between the water particle. यानी कि यहाँ पे क्या समझाया है कि मेरे पास एक कंटेनर में वाटर है, राइट। क्या है? वाटर है। वाटर को मैंने इस तरह से, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, यस और नो, राइट। और मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ? तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ शुगर के पार्टिकल्स। तो शुगर पार्टिकल्स जो बाहर से आएंगे वो क्या करेंगे? इसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले लेवल इतना था, अभी भी लेवल इतना ही है। क्यों इतना ही है? क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस थी उसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स ने तो जगह बनाई है, राइट। इसीलिए यहाँ पे हमें राइस देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो शुगर कहाँ पे चली जाएगी? जो भी स्पेस है वाटर के पार्टिकल के बीच में वहाँ पे चली जाएगी। सो इसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन डैम। सेकंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। कैसे होते हैं? मोशन में होते हैं, ऐसा बोला गया है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर शोज कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी एंड दे possesses। सो राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। जैसे कि मान लो कि मेरे पास है आइस, क्या है? आइस है, राइट। इस आइस को अगर मैं हीट देने की ट्राई करूँ अभी, तो क्या होगा? उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो मोशन में आएंगे, और मोशन में आएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, राइट। अगर इसको कंटिन्यू में अगर हीट देता रहूँगा तो क्या होगा? ये लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे कंटिन्यूस अपर साइड मोशन में जाने की कोशिश करेंगे। तो अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है वो अपर, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड से गैस बन जाएंगे वो। इसी को हम बोलेंगे इवापोरेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं कि अगर आपने सॉलिड्स, जो भी हमारा आइस है, उसको अगर आप हीट नहीं दोगे तो वो मोलिक्यूल्स जो है इतनी जल्दी मेल्ट नहीं करेगा। बट अगर आपने यहाँ पे इसे हीट देने की ट्राई की तो वो उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या करेंगे? इधर से उधर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, राइट। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बाय द गिविंग द हीट वी कैन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिकुलर पार्टिकल्स, राइट। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सो जैसे कि सॉलिड में हमने बात की है तो एक दूसरे के पार्टिकल्स जो होते हैं क्या करते हैं? अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स। इसे आप इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोल सकते हैं। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे सॉलिड की बात करें हम, तो सॉलिड के मोलिक्यूल, सॉलिड के जो इंटरमोलिकुलर एक दूसरे को एक साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करके रखते हैं। अगर मान लो कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो सॉलिड जो होगा वो क्या करेगा? अपनी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ जो है लूज़ कर देगा। जैसे कि सपोज, जैसे हमने आइस को बताया था, आइस में क्या होता है? उसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ होते हैं, बट जैसे ही उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। To break the substance, we need to overcome this force, and the strength of the force
डिफर्स फ्रॉम वन ऑफ द सब्सटेंस टू अनोदर, राइट। चलिए नेक्स्ट, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की हम बात करेंगे। सो व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, द फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। यानी कि एक है हमारा एयर पार्टिकल, ये है हमारा एयर पार्टिकल, और ये इंसेंट्रिक से जो निकला है वो पार्टिकल्स। यानी कि ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे और बड़ा मोलेक्यूल बना लेंगे, राइट। तो इसी को हम बोलेंगे डिफ्यूज़न, राइट। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो स्प्रेडिंग द इंक इनटू वाटर, यानी कि हमारे पास से ये ग्लास, और ग्लास के अंदर हमने भर के रखा है पानी, राइट। क्या भर के रखा है, पानी हमने भर के रखा है, राइट। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे डिफ्यूज़न की, राइट, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे क्या डाला है, तो इंक डाली है। तो इंक क्या कर जाएगी, यहाँ पे ओवर दी वाटर वो स्प्रेड हो जाएगी, राइट। दैट मीन्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में वो भी अपनी जगह बना लेगी। सो ड्यूरिंग द डिफ्यूज़न द पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटर मोलेकुलर स्पेसेस। सो द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, ये इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। यानी कि आपके पास कोल्ड वाटर है और दूसरे में हॉट वाटर है, तो हॉट वाटर के अंदर हमें डिफ्यूजन रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू गिविंग द एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगी, मोलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होगी वो और बढ़ेगी, इसलिए वहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा हो जाएगा, हायर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, राइट। यानी कि जब हम अगर किसी भी स्टेट, सॉलिड स्टेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या वो कन्वर्ट हो सकता है दूसरे स्टेट में, उसकी बात की गई है। सो जैसे कि हमारे पास आइस है, आपने उसे हीट किया यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड लिक्विड में हो और लिक्विड को और हीट देंगे तो वो आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस वो क्या करेगा, इवोपरेट हो जाएगा, यानी कि गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट चेंज हो सकता है। सो ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर इंक्रीज एंड दे बिगन टू वाइब्रेट with the higher energy. Therefore the interparticle force of attraction between the particles reduce, the particle get detached from their position and begin to move freely. So as a result the state of matter begin to change and solid undergo liquid, and similarly liquid undergo a phase change to form a gas. अगर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलेंगे कि सॉलिड मेल्ट हो गया, इसी को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकेम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लिखना इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि defined as the temperature at which solid melts to become liquid at the atmospheric pressure। यानी कि क्या होगा, किसी भी सॉलिड चीज़ को आप गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो अल्टीमेटली, जैसे कि मान लेते कि ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है, उसका सॉलिड का प्रेशर है, तो आप जैसे ही हीट करोगे तो ये टेम्परेचर यानी कि ये जो प्रेशर होगा, आप प्रेशराइज कर रहे हो और ये प्रेशर दोनों को इक्विलिब्रियम में लाते हो, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो at melting point these two phases, that is solid liquid, are in equilibrium, and that is at this point both solid state and liquid state exist simultaneously। उसी तरह से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, उसी तरह से लिक्विड जो होता है वो बॉयल होने लगता है और जहाँ से वो अपना फेज यानी कि मैटर चेंज करता है उसी को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि आपने यहाँ पे जो वाटर लिया है उसका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसी को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि सॉलिड जो है मतलब जो भी स्टेट्स ऑफ मेटल जो होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसी को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड्स कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड ऑल्सो कैन कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। बट क्या ऐसा हो सकता है कि गैसियस स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो ये भी पॉसिबल है, बट हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर,
राइट। तो बच्चों, अगर आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ, और आगे इसकी पार्ट 2 वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एज वेल एज कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अस, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। टेस्ला साइंस एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।